इस वीक देश की पॉलिटिक्स में जितनी उठापटक हुई है उतनी तो WWE के मैच में नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है और ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये पहला ऐसा रिजल्ट है जिसमें टॉपर टॉप करके भी दुखी है और बैक बेंचर हार के भी नाच नाच के स्टेज तोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों की जीत हुई है। अगर कोई हारा है तो वो है एग्जिट पोल्स। इस बार के एग्जिट पोल्स और फाइनल रिजल्ट्स देखकर तो ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल्स उतने ही यूजलेस हैं जितनी ज्योमेट्री बॉक्स में ये सेट स्क्वायर्स हुआ करते थे। एग्जिट पोल्स को आप वन नाइट स्टैंड से कंपेयर कर सकते हैं जिसकी खुशी सिर्फ एक रात की होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको थोड़ी और खुशी मिले और इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट मिले, इसलिए शुरू करते हैं इस वीक का द सटायर शो। लोगों को वैसे तो 2 जून की रोटी का इंतजार होता है, पर इस वीक लोग 4 जून के इलेक्शंस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट्स के दिन बीजेपी के साथ बड़ा ब्लंडर हो गया। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई और रुझान आने शुरू हुए, मोदी जी एग्जिट पोल और 400 पार का आइडिया देने वालों को खोजने लगे ताकि उनके साथ ये कर सके। कहाँ तो रैली और सोशल मीडिया का माहौल देखकर लग रहा था कि बीजेपी कहीं श्रीलंका और पाकिस्तान में भी 40-50 सीट ना जीत ले, क्योंकि 400 सीट तो ऐसे ही आ जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 240 सीटें आई हैं। देश में बाकी सारी सीटें या तो विपक्ष ले गए या फिर टेंट हाउस वाले। कांग्रेस की टोटल 99 सीट्स आई हैं, वो 100 भी नहीं पहुंच पाई। फिर भी कांग्रेस ही बीजेपी सपोर्टर्स को ऐसे रिजल्ट दिखा रहे हैं। रिजल्ट्स के दिन बीजेपी सपोर्टर्स का इतना बुरा हाल था कि सभी एक दूसरे को बरनौल बांट रहे थे। रिजल्ट्स आने पर अच्छा ये हुआ कि ईवीएम की इज्जत पर आंच नहीं आई, लेकिन बीजेपी वालों को बहुत ही गहरा झटका लगा। अब मेरिट से पास होने वाले को अगर ग्रेस मार्क्स से पास होना पड़े तो झटका तो लगेगा ही। सबसे बुरा केजरीवाल के लिए लग रहा था। पूरे देश में विपक्ष और पक्ष दोनों खुशी मना रहे थे और केजरीवाल जेल में अपना सर पीट रहे। ऊपर से कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी भी रद्द कर दी। अब आम आदमी पार्टी चुनाव जीतकर पार्टी भी ना कर सके तो फिर काहे का आम आदमी पार्टी। आम आदमी के लिए रिजल्ट से बड़ा ब्लंडर शेयर मार्केट में हुआ। इलेक्शंस के टाइम मोदी जी और अमित शाह जी एक्सपर्ट्स फंड मैनेजर की तरह बातें कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, 4 जून को शूट कर जाएगा। लेकिन 4 जून को मार्केट इतना बुरा क्रैश हुआ, इन्वेस्टर्स के तो 45 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। इन्वेस्टर्स अपनी स्क्रीन पर इलेक्शन रिजल्ट और शेयर मार्केट ऐसे देख रहे थे। आम आदमी की हालत ये होती है, या तो वो जेल में रहता है या फिर नुकसान में। लेकिन नीतीश कुमार रिजल्ट्स वाले दिन एकदम से खास आदमी बन गए। अभी तक नीतीश को पलटू और फालतू कहने वाले लोग भी नीतीश जी को बाबू बाबू कहने लगे। उनकी इतनी इज्जत तो घर के बच्चे भी नहीं करते जितना दूसरी पार्टी वाले कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू के तो नाम में ही बाबू है, उनका समझ आता है। लेकिन नीतीश बाबू को जितना बाबू कहा गया उतना तो बॉयफ्रेंड्स रात को अपनी गर्लफ्रेंड्स को नहीं कहते। पहली बार ऐसा हो रहा था कि विपक्ष वाले चाहते हैं कि नीतीश कुमार पलट जाए। ये भी अफवाह उड़ रही थी कि विपक्ष शायद नीतीश बाबू को पीएम का पद ऑफर कर सकता है। ऐसा हो जाता तो इस लड़के की पूरे देश में इज्जत बढ़ जाती। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। वैसे रिजल्ट्स के अगले दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही प्लेन में आगे पीछे बैठे दिखे तो बीजेपी नेताओं की धड़कन बढ़ गई। सफेद कपड़ा। कुल मिलाकर जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता किसी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों उन पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी उन्हें रेल मिनिस्ट्री ऑफर कर रही है तो इंडिया अलायंस वाले शायद उन्हें पीएम का पोस्ट भी ऑफर कर सकते हैं। अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई, इस बात का बतंगड़ बन गया। पिछले दिनों अयोध्या भगवान राम से ज्यादा मोदी जी की नगरी लग रही थी, क्योंकि वहां राम जी से बड़े कटआउट मोदी जी के लगे हुए थे। मंदिर बनवाने के बाद ये पक्का हो गया था कि बीजेपी की टॉयलेट वाली सीट भी चली जाएगी, लेकिन अयोध्या से बीजेपी की सीट नहीं जाएगी। रिजल्ट में इसका उल्टा हो गया। बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई, वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। ये वही अवधेश प्रसाद है जिनका प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव ने गलती से उन्हें पूर्व विधायक कह दिया था और 2 सेकंड के लिए उनकी हार्ट बीट बढ़ गई। पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ सांसद बनने वाले हो। वाह क्या फ्यूचर देखा है। जिस तरह अखिलेश यादव का कहा सच हुआ, वो चाहे तो नेता के साथ पार्ट टाइम ज्योतिषी भी बन सकते हैं। बस वो पर्ची निकालना ना शुरू कर दे। किसी का जमा जमाया बिजनेस उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। उजाड़ने से याद आया, रिजल्ट के बाद ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें अयोध्या के आम लोग रोते दिखे कि उनका घर उजाड़ दिया गया। हो सकता है ये लोग अपना उजड़ा हुआ घर बनाने में इतने बिजी हो गए कि वोटिंग के दिन बीजेपी को वोट देने नहीं जा पाए और लल्लू सिंह हार गए। इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद मोदी जी ने अपने पहले संबोधन में जय श्री राम की बजाय जय जगन्नाथ का नारा लगाया। जय जगन्नाथ।
क्या मोदी जी, उड़ीसा में जीत गए तो राम जी को भूल गए। इससे साबित हो गया कि मोदी जी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि वो भी इंसान है। वो नॉन बायोलॉजिकल वाली बात सच में लॉजिकल नहीं थी। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। वैसे देखा जाए तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे यूपी में बीजेपी के साथ ब्लंडर हो गया। बीजेपी सपोर्टर्स कह रहे थे कि मंदिर बनवाने के बाद भी यूपी वालों ने उन्हें धोखा दे दिया। इसकी वजह से यूपी वालों के विश्वसनीयता पर सबको शक होने लगा। यहाँ तक कि लड़कियां भी चेक कर रही हैं कि उसके साथ लॉयल होने की कस्में खाने वाले बॉयफ्रेंड कहीं यूपी से तो नहीं। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की आई। अखिलेश यादव को देखकर हमें अपने बचपन का वो दोस्त याद आता है जो कहता था कि उसने पढ़ाई नहीं की पर फिर भी टॉप कर जाता था। काउंटिंग के दिन कहीं कहीं इंडिया पाकिस्तान मैच का फील भी आया। बीजेपी को 400 सीटें नहीं मिले तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने अपना टीवी तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। वैसे ये अच्छा ही किया, गर्मी में बिजली का बिल वैसे भी इतना ज्यादा आ रहा है, टीवी नहीं चलेगा तो थोड़ा कम बिल आएगा। लेकिन यूपी का ब्लंडर कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। असल ब्लंडर तो बंगाल में हुआ। पिछली बार बीजेपी को वहां 18 सीट्स आई थी, जो इस बार घट के 10 हो गई। कुल मिलाकर ममता दीदी और बंगालियों ने मिलकर बीजेपी के साथ खेला कौड़ दिया। पंजाब में भी कुछ वैसा ही हुआ। पंजाब के किसान जब दिल्ली प्रोटेस्ट करने आए थे तो यहाँ उनका रोड पे कील बिछाकर स्वागत किया गया था। इसका बदला पंजाबियों ने बीजेपी को पीछे भाला देकर निकाल दिया। पर बीजेपी के लिए सब कुछ बुरा नहीं। बीजेपी ओडिशा में असेंबली इलेक्शंस जीत गई, तमिलनाडु में उसके वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गए और केरला में तो एक सीट भी जीत गई। पर बीजेपी सपोर्टर्स को इन सब बात से कोई खुशी नहीं हुई। उनका लोकसभा में मेजॉरिटी ना मिलने से सब्जेक्ट जैसा हाल हो गया, ना कुछ बोल सकता है ना सुन सकता है। अब कुछ बिग प्लेयर्स की बात करते हैं जिन्हें जनता ने काफी छोटा फील करा दिया। वैसे तो इस लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे रामकृपाल यादव, अधीर रंजन चौधरी, राजीव चंद्रशेखर, बट लिस्ट में सबसे आगे है स्मृति ईरानी। लास्ट इलेक्शंस में राहुल गांधी को हराकर जायंट किलर बनने वाली स्मृति ईरानी कांग्रेस के मामूली लीडर किशोरी लाल शर्मा से हार गई और अमेठी की सीट गंवा बैठी। लेकिन एक एक्ट्रेस हारी तो दूसरी एक्ट्रेस जीत भी गई। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत जीत गई हैं। अब उनका एमपी ऑफ द ईयर बनने का सपना सच होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा। देश में अमिताभ बच्चन के बाद अगर लोग किसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो वो है कंगना रनौत, और ये बात कोई और नहीं, वो खुद कहती है। इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूं, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। लेकिन कंगना रनौत के जीतने के बाद सबसे ज्यादा दुखी करण जौहर है, जिन्हें अभी से ही कुछ कुछ होने लगा है। कुछ कुछ होता है, आप लोग नहीं समझेंगे। वैसे इस इलेक्शंस किसी भी पार्टी का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि आम आदमी का हुआ। ये आम आदमी नहीं, असली आम आदमी। वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन अमूल और मदर डेयरी के दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए। टोल टैक्स 3 से 5% बढ़ गए। ऐसा लगता है चुनाव तक किसी ने जोर लगाकर महंगाई को रोक रखा था। जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अभी तो बस दूध के दाम बढ़े हैं, अगले 5 साल में न जाने और क्या क्या बढ़ेगा। चलिए, सरकार भी यही है, हम भी यही हैं, साथ मिलकर देखेंगे कि क्या क्या बढ़ता है हम लोग। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. And do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.